ध्यान दो, ये प्रीपोजिशन का दूसरा पार्ट है अर्थात क्लास है। इसमें भैया बहनों दो मैंने प्रीपोजिशन पहले समझा दिया था, तीसरा आपके सामने है। तो आपको बता देते कि प्रीपोजिशन का मतलब था पूर्वसर्ग। प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजिशन। प्री का अर्थ रखा हुआ, पोजिशन का अर्थ, प्री का अर्थ के पहले पोजिशन का मतलब रखा हुआ। परिभाषा की अगर हम बात करें तो नाउन और प्रोनाउन शब्दों से पहले रखा हुआ शब्द प्रीपोजिशन कहलाता है। सबसे पहले हमने प्रीपोजिशन इन की बात की थी। तो प्रीपोजिशन इनमें हमने आपको रूल बताए थे, नियम बताए थे, जिसमें से भैया बहनों पहला नियम था कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु पहले से ही अंदर हो अथवा स्थान या गति परिवर्तन करके अंदर नहीं आए या स्थान गति परिवर्तन नहीं हो, तो उस स्थिति में आपको प्रीपोजिशन इनका प्रयोग करना है। इसके बाद में दूसरा नियम लिखवाया था कि मौसम सप्ताह सुबह शाम के पहले भी हम प्रीपोजिशन इनका प्रयोग करेंगे, जैसे कि इन विंटर, इन समर, इन वीक, इन मॉर्निंग, इन इवनिंग। इस स्थिति में एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवाया था। तीसरा नियम था कि महीने व सन के नाम के पहले प्रीपोजिशन इनका प्रयोग करते हैं। चौथा नियम था बड़े प्रांतों, शहरों और जिलों के नाम के पहले प्रीपोजिशन इनका प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें कि प्रीपोजिशन इनके बाद में प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग किया। तो इनटू के प्रयोग में लिखवाया था कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु पहले से अंदर नहीं हो, स्थान या गति परिवर्तन करके अंदर आए, तो उस स्थिति में आपको इनटू का प्रयोग करना है। दूसरा इनटू का कंप्लीट हो गया है। तीसरा आपके सामने है प्रीपोजिशन ऑन। ऑन का प्रयोग जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह को स्पर्श करे अथवा स्थान या गति परिवर्तन नहीं हो। जैसे कि हम बात करें कि ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर ये पुस्तक मान लो ये रखी है, तो भैया बहनों ये पुस्तक की निचली सतह और टेबल की ऊपरी सतह दोनों आपस में स्पर्श कर रही हैं, लेकिन अब स्थान या गति परिवर्तन नहीं हो रहा। तो इस स्थिति में प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे। अगर स्थानीय गति परिवर्तन हो, जैसे मान लो कि ये एग्जाम्पल बताया इसमें अपॉन का, यानी जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह को स्पर्श करे, इसमें तो क्या है, स्पर्श करे अथवा स्थानीय गति परिवर्तन न हो, और इसमें क्या हो जाएगा, स्थानीय गति परिवर्तन हो। नहीं शब्द नहीं है, समझ रहे हो ना, यही अंतर है। तो भैया बहनों यहाँ पे एग्जाम्पल बताया कि द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, ये जो बिल्ली है वो टेबल पर उछल करके आ गई। कहने का मतलब स्थान पहले अलग था, दूसरा स्थान उछल करके टेबल पे आई। अर्थात एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह को स्पर्श तो कर रही है, लेकिन स्थान और गति परिवर्तन उसमें हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम प्रीपोजिशन अपॉन का प्रयोग करेंगे, और अगर स्थान गति परिवर्तन नहीं होगा तो ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। उसके बाद में बताया है पैदल चलने के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। आई एम कमिंग फ्रॉम बानसूर, यानी मैं बानसूर से आ रहा हूं, ऑन फुट यानी पैदल, यानी मैं बानसूर से पैदल आ रहा हूं। सप्ताह के दिनों के नाम के पहले आई विजिटेड टू जयपुर, यानी मैं जयपुर भ्रमण पर गया, ऑन संडे यानी संडे के दिन, रविवार के दिन। उसके बाद में अब अपॉन का प्रयोग समझा दिया परिया ऊपर। एट का मतलब के सारे या की तरफ। एट का प्रयोग घड़ी, इसमें थोड़ी बड़ी डी आएगी, घड़ी के समय से पहले, घड़ी के समय से पूर्व किया जाता है। जैसे कि आई रीच द रेलवे स्टेशन, में रेलवे स्टेशन अर्थात जो प्लेटफॉर्म होता है, ट्रेन जहां रुकती है वहां पे पहुंचता है कितने बजे, 5 o'clock यानी 5 बजे। तो ऐसी स्थिति में भैया बहनों आपको एट का प्रयोग करना है। छोटे प्रांतों, जिलों, शहरों, स्थानों के नाम के पहले हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं, और बड़े प्रांतों, जिलों, शहरों, स्थानों के नाम के पहले प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है। यही प्रीपोजिशन इनमें हमने एग्जांपल लिखवाया था कि महात्मा गांधी वाज बोर्न से एट पोरबंदर इन गुजरात, कि महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। छोटा स्थान है तो हमने एट का प्रयोग कर दिया, और बड़ा है तो हमने इनका प्रयोग कर दिया।
उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल आप देख रहे होंगे प्रीपोजिशन बिटवीन, जिसको बोलते हैं बीच में। बीच में यानी जब दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच की बात कही जाए, वस्तुओं की बीच की, इसमें लिख देना बीच की बात कही जाए तो हम प्रीपोजिशन बिटवीन का प्रयोग करेंगे। राधा इज सिटिंग हियर, यानी राधा यहाँ बैठी हुई है, बिटवीन यानी बीच में, मोना एंड रीना, यानी राधा यहाँ मोना और रीना के बीच में बैठी हुई है। तो उसी स्थिति में हमने बिटवीन का प्रयोग कर दिया है। हाँ भैया, वो क्या है कि इसे लाइटिंग का जो प्रभाव होता है वो क्लोज हो जाता है। लाइट अगर जलती रहेगी तो आप लोगों की नजर इसी में रहेगी, हमारी तरफ नहीं रहेगी, इसलिए हमने लाइट इसको बुझा दी है। ऐसा नहीं है कि वीडियो चल नहीं रहा, चल रहा है, लेकिन लाइट बुझा दी। आपका ध्यान इधर रहेगा तो कुछ बेहतर तरीके से समझो, ठीक है। इसके बाद में कुछ शब्द और हैं, 6 शब्द प्रीपोजिशन के मैंने बता दिए। अब इसके आगे जैसे कि अबाउ है, आवर है, विथ है, आल्दो है, टुगेदर है, सिंस है, फॉर है, बहुत से हैं, वो हम डे बाय डे आपको समझाएंगे, ठीक है।